मैं पूरे बिहार के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और कांटों वाला ताज नहीं, हम सबसे पहले अल्लाह से यही दुआ करते हैं जी। कि हमें इतनी हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा ताकि अपने कौम मिल्लत की आवाज़ बन सकूं, उनके मसाइलों पर लड़ सकूं और जो हमारे पार्टी का निर्देश है, खासकर जो है सोशल जस्टिस का जो नारा दिए थे आदरणीय लालू यादव ने, जिसको सरजमीन पर उन्हें उतारने का काम किया था। जी। आज अनवर आलम जो है एक गरीब परिवार से एक किसान का लड़का आज के बीच में खड़ा है। जी। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको उन्होंने सदन से सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम किया था। तो वैसी उनकी जो सोच है, उनकी ताकत है, उस ताकत को हम सरजमीन पर उतार सकें, यही हमारी जो है सबसे बड़ी ताकत होगी और सबसे बड़ी खूबी होगी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहली प्रतिक्रिया, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में, ये कांटों भरा ताज है, चुनाव आने वाला है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे बिहार के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और कांटों वाला ताज नहीं, हम सबसे पहले अल्लाह से यही दुआ करते हैं जी कि हमें इतनी हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा ताकि अपने कौम मिल्लत की आवाज़ बन सकूं, उनके मसाइलों पर लड़ सकूं और जो हमारे पार्टी का निर्देश है, खासकर जो है सोशल जस्टिस का जो नारा दिए थे आदरणीय लालू यादव ने, जिसको सरजमीन पर उन्हें उतारने का काम किया था। आज अनवर आलम जो है एक गरीब परिवार से एक किसान का लड़का आज के बीच में खड़ा है। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको उन्होंने से सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम किया था। तो वैसी उनकी जो सोच है, उनकी ताकत है, उस ताकत को हम सरजमीन पर उतार सकें, यही हमारी जो है सबसे बड़ी ताकत होगी और सबसे बड़ी खूबी होगी। मैं एक दो सवाल आपसे ले लूं। अभी जो हालात हैं, जैसे अल्पसंख्यक के आयोग है, उनके चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, मदरसा बोर्ड के जो हालात हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, उसके अलावा इस वक्त चुनाव भी है, तो ये सारी जिम्मेदारियां, जो प्रायोरिटी आपके लिए क्या रहेगी? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि कौम मिल्लत का काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनकी आवाज़ बन के उनके सवालों को, उनकी जो परेशानियां हैं उनको जो है हम सदन तक उठा सकें। और जहां तक ये जो है आयोग का मामला है, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लगातार, इसलिए कि आप जानते हैं जो अलायंस गवर्नमेंट चल रही है और उन चीज़ों पर तमाम जो है बहुत संजीदगी से उनकी निगाहें हैं और हर जगह वो काम करने के लिए तत्पर हैं कि आप या हम लोगों की जो भागीदारी है, उस भागीदारी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदन पर उतारा जा सके। आप यहाँ इमारत शरिया में आए हैं, यहाँ पे नाजिम साहब हैं, सबसे मिलने के लिए आए हैं, किस तरह का, क्या आपको दुआएं मिली हैं? जब मुझे जो है इस पर प्रदेश का जो है कमान जो है सौंपा गया, तो मैंने सबसे पहले ये फ़र्ज़ समझा कि अपने रहबर के पास जाकर दुआ लूं। और हमारा सरिया जो है पूरा है, बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है और इसकी दुआ अगर हम लोगों के साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह रहमान हर पहलू पर, हर मुकाम पर, हर सूबे में हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। जी भी, अभी तो हनीमून पीरियड भी आपको नहीं मिला है, बहुत अभी जस्ट आज बने ही हैं आप, और मैं आपसे सवालों की बौछार कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह के आप जुझारू नेता रहे हैं और बहुत नीचे से उठ करके आप आए हैं और लड़ते रहे, हमारी तो आपसे बात होती रही, गुफ्तगू होती रही है। आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से अल्पसंख्यक के जितने भी जो इदारे हैं, इस वक्त बहुत नाजुक सिचुएशन है, उनके हालात बहुत नाजुक हैं, तो क्योंकि आप एक कौम मिल्लत की बात कर रहे हैं, तो आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, योगदान रहेगा, आगे बढ़ के आप आगे आएंगे? देखिए, आपको सबसे पहले ये बताना चाहते कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग जो बना वो आदरणीय लालू यादव की देन है। उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। लालू यादव की ही देन है कि विधानसभा की जो कमेटी बनती है, चाहे काउंसिल में बना हो चाहे विधानसभा में बना हो, अल्पसंख्यक जो है जो कमेटी है वो कमेटी नहीं थी।
लेकिन लालू यादव ने और भाई तेजस्वी यादव ने 2015 के सदन में हम लोगों ने इस मामले को उठाया था और तमाम हमारे माननीय जो मुसलमान जितने जो माइनॉरिटीज के एमएलएस थे उन लोग एक साथ गोलबंद होकर उन सवालों को, जिसमें मरहूम गफूर साहब नहीं है, उसकी पहल मैंने किया था और अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम लोग मिलकर किए थे। और वो जो आज विधानसभा की कमेटी है गठन है जिसमें तमाम जगहों की मामलात को जो है लाया जाता है, उसी मामलात को आने के बाद मैं विधानसभा में आने के बाद 3 चीज़ों को जो है माइनॉरिटीज के सवालों को जोरदार ढंग से सदन के पटल पर रखा था। वहाँ की जो बीबी जान की ज़मीन है, जो बीबी जान की ज़मीन जो है एक मुसलमानों की जो है एक वक्फ की ज़मीन है और उस ज़मीन को लोगों ने जो कब्जा कर रखा था, उस ज़मीन को जो है सदन के माध्यम से पटल पर लाकर जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने का काम किया। उसी तरह क्रिश्चियन मिशनरी का मामला था, उसको भी हम लोगों ने लड़ने का काम किया। माइनॉरिटीज में आते हैं जो है जैन समाज के लोग, उनके भी सवालों को लाया था और ये हम लोग का किरदार रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि नेता ने जो भरोसा के साथ हमको काम दिया है, मैं उस काम को जमीन पर उतारने का काम, उसको अंजाम तक उतारने का काम, और जो मेरे साथी कहीं बिछड़े हुए हैं, कहीं इधर उधर नाखुश हैं, छोटी मोटी बातों से बहुत, उन तमाम लोगों को जो बड़े लीडर हैं, उन तमाम लोगों की राय मशवरा करके हम लोग एक सही जो सोशल जस्टिस का नारा है, सेकुलरिज्म का नारा है, जो हिंदुस्तान जो में गंगा जमुना तहजीब को तहस नहस करने वाले लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा है जो डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई लड़ने वाला है, दूसरा है बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। उन धाराओं में मजबूती के साथ अपनी पहल करके हर जगह आवाज उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमसे बहुत खुशी हो रही है मिलने के बाद, बहुत सालों के बाद आपसे भेंट हुई 2020 के बाद। क्या कहेंगे अभी अनवर साहब जो बने हैं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के, क्या कहेंगे आप? हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ईमानदार और वफादार लोगों को हमेशा जो है बनाने का काम करता है, जिसमें मेरे अजीज अनवर साहब को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार बनाया गया है। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को अब और जो है आगे की ओर मजबूती प्रदान करने का दायित्व जो इनको मिला है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करने का काम करेंगे। और यह आज का आईना यह दिखा दिया कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल वफादार, ईमानदार और वफादार सिपाही को जो है जगह और सम्मान देने का काम करते हैं, जिसका फलाफल आज हम लोगों के सामने है। अनवर साहब को आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। लालू जी का एक बड़ा अच्छा सपना था सच्चर कमेटी को लेकर के, वो हमेशा बोला करते थे सच्चर कमेटी को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे। माई का समीकरण भी रहा, अब तो आप A to Z हो गए हैं। एक ज़माने में उनका एक सपना था कि सच्चर कमेटी को लागू करो। 15 साल यहाँ रहे आप लोग, यहाँ पे सत्ता में रहे, 10 साल मनमोहन सिंह के साथ में रहे, लेकिन अब फिर आ गए आप लोग सत्ता में। बीच में नहीं थी, मजबूरियाँ थी राजनीतिक, क्योंकि आप लोग सरकार में नहीं थे। अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे सच्चर कमेटी को लागू करने के लिए आप लोग बात करेंगे? क्योंकि आप लोग तो हमेशा जो है बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाली पार्टी का आप लोग का दावा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा यह मूल मंत्र है बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना। जो परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, उसको जो है धरातल पर उतारने का एकमात्र देश में नेता जिसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने परिकल्पना ने बल्कि धरती पर उतारने का काम किया। तो उनके सपनों को हमेशा साकार करना, चाहे उसमें सच्चर कमेटी हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, सभी मामलातों पर हमेशा आदरणीय लालू यादव लड़ने का काम किया। चाहे वह जनगणना के मामला हो, हर चीज में जो दुख तकलीफ में बसे हुए लोग हैं उनको कैसे निजात मिले, कैसे उसके चेहरे पर हंसी खुशी आए, उसकी लड़ाई हमेशा तत्पर लड़ते रहते थे। और आज के तारीख में मजबूती के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ लड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। आप बताइए क्या कहेंगे? इस वक्त आप इमारत में आए हुए हैं और जो भारत जो जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब के लिए, तो आप सब यहाँ पे विजय जी भी हैं, आप भी हैं, क्या कहेंगे? किस तरह बधाई देंगे और किस तरह सहयोग इनको देंगे आगे इनके जो भी वर्क रहेगा पार्टी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए खास करके? नहीं, पार्टी के लिए खास करके सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद जी का जो सोच है और आरजेडी का सोच हमेशा रहा है, उस सोच पर खड़े उतरेंगे अनवर साहब। इनको प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से बनाया गया है, इनको कोटि कोटि बधाई हो। और इनके मन में जो आशा और विश्वास था कि इमारत सरिया से पहले आशीर्वाद लें, क्योंकि राजद का शुरू से इमारत सरिया से लगाव रहा है। यहाँ से जिनको भी आशीर्वाद मिलता है, राजद का हमेशा विजय की ओर अग्रसर रहा है और हमेशा हर काम माने विजय की ओर रहा है।
इसलिए अनवर साहब जी ने अपने मन में सच्चे मन से इन्होंने इमारत संज्ञा में आए और आशीर्वाद पाए, तो निश्चित रूप से फुलवारी के जनता तमाम मताधिकारों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ इमारत संज्ञा से आशीर्वाद मिला था, तो श्याम रजक जी के रूप में कामयाबी है मिला। यानी कहने का मतलब राजद के परिवार के तरफ से इमारत सरिया का जो आशीर्वाद मिलता है वह देश दुनिया में फलता फूलता है। अनवर साहब भी उस कार्य आशीर्वाद मिला है, तो ये भी आगे पूरे बिहार भर में अल्पसंख्यक को एकत्रित करने का काम करेंगे और जो भी जनहित में समस्या होगा उनको निदान करने का भी काम करेंगे। जी मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आपने विजय की बात की, तो विजय जी तो यहीं पे खड़े हुए हैं, तो विजय जी का तो साथ मिल गया है, तो दोनों 100% ये सहयोग है। विजय जी हैं, हम उदय जी हैं जी, और ये अनवर जी हैं, तो विजय भी होगा और उदय भी होगा, इसलिए राजद का अगला सरकार भी होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद निस्वट से बात करने के लिए सर। ये थे राजद के नेतागण, आपने देखा और बहुत खुल के अपनी बात रखी और आज बने हैं अनवर साहब। रास्ता कठिन है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर दृढ़ शक्ति हो और विल पावर हो तो जीता जा सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक के बहुत सारे मुद्दे हैं। जो सबसे ज़्यादा अभी पिछड़ा वर्ग जो है, मुझे लगता है कि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। दलितों के भी वही हालात हैं, आदिवासियों के भी वही हालात हैं, लेकिन उनके पास तो फिर भी 50 लोग आवाज़ उठाने वाले, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे विजय जी आए, उदय मांझी जी हैं, अनवर साहब हैं, सब साथ में, तो एक बड़ी खुशी की बात है कि उम्मीदें तब बनती हैं कुछ।